हेलो स्टूडेंट, सैन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 जो क्लास 10th का है उसका 5 नंबर का 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका जो भी 5 नंबर का 1 2 3 4 5 6 तक ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यानी हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। तो एलएचएस जो है स्टूडेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, लिख लिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करें आगे, देखिए इसमें साइन थीटा और इसमें भी साइन क्यू थीटा है, तो ऊपर से हम लोग साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ यदि साइन थीटा बाहर निकाल दिया तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 और 1 बचा, और यहाँ पर 2 साइन 3 गो है तो इसमें से एक बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस थीटा दोनों जगह है तो हम लोग निकाल लेंगे किसको, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 3 गो कॉस था तो बचेगा 2 गो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर इसकी जगह तो बाहर निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इतना कर लिए हैं। अब अगला स्टेप क्या करना है, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। हम लोग इस चीज़ सेम चीज़ लिख देंगे जो ऊपर में है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। साइन थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दिए हैं, और यहाँ 2 हम लोग पूरा में नहीं, सिर्फ इससे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर निकाल दिए, और कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब -1 है, क्योंकि हम लोग को पता है स्टूडेंट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ लिख देते हैं कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो हम लोग कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग 1 माइनस साइन लिखे हैं, तो इधर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रख लिए तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इतना हम लोग रफ में किए हैं, इसको घेर दिए हैं, तो उसकी जगह आप समझ गए हैं कि कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यूज किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या करना है देख लीजिए, साइन थीटा और ऊपर जैसे ही वैसा ही रख देंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा, देखिए यहाँ कॉस थीटा था, कॉस थीटा तो बाहर रहेगा ही। अब इसको हम लोग अंदर कर लेंगे, 2 गुना 1 क्या होगा, 2 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक चीज़, साइन थीटा ऊपर जो है उसी को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और 2 में 1 जाएगा स्टूडेंट तो कितना बचेगा, 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 में 1 जाने से 1 और माइनस 2 साइन थीटा था, लिख दिए। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, एक ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में कट गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, टेन थीटा। ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में देखिए बोला था कि इस चीज़ को सॉल्व करके टेन थीटा लाइए, तो हम लोग क्या किए स्टूडेंट, सॉल्व करके टेन थीटा ले आए, यानी आरएचएस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, प्रूव्ड लिख दिए। ठीक है, 5 नंबर का 7 नंबर हम लोग सॉल्व कर दिए। अब चलिए 8 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 8 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले ही लिख चुके हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है कितना स्टूडेंट, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलएचएस को लिखेंगे पहले, जो है यहाँ से यहाँ एलएचएस है और बराबर के इधर आरएचएस है। एलएचएस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लिख लिया स्टूडेंट। चलिए हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाते हैं। तो पहले हम लोग देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो दोनों हम लोग इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे और इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए लिखते हैं आगे। जैसे साइन ए है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab, या पहले यदि बी स्क्वायर लिखिएगा तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या है साइन
ए और बी की जगह क्या है कोसेक ए लिख दिए, प्लस है प्लस लगा देंगे स्टूडेंट। उसके बाद इसको भी हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह क्या था कॉस ए इंटू बी की जगह क्या है सेक ए लिख दिए स्टूडेंट। इतना क्लियर हो चुका है। आगे फिर बढ़ाना है। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, यहाँ हम लोग को देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस साइन स्क्वायर थीटा, एक चीज़ जानते हैं लिख देते हैं, चूँकि यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में 1 उसके बदले यूज कर लेंगे। इसको स्टूडेंट ब्रैकेट में रखिएगा, इसका जो होता है उसको हम लोग मेंशन कर दिए हैं, ठीक है लिख दिए हैं। तो चलिए लिखेंगे अगला स्टेप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए इसको क्या करें हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं चलिए। उसके बाद क्या था कोसेक लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस देखिए 2 साइन कोसेक, उसको भी वैसा ही रखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है स्टूडेंट। इसका यूज हम लोग यहीं पे कर लिए हैं, इसको कोसेक स्क्वायर को यहाँ ले आए थे। फिर आगे जो है स्टूडेंट उसको लिख देंगे क्या है सेक स्क्वायर ए लिख दिए, फिर जैसा है वैसा ही रखिए 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर पहले ही आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके बदले हम लोग 1 यूज कर लेंगे। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए जो है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको दिखाते हैं या यहीं पे लिख देते हैं। इसके बदले 1 लिख दिए हैं, कोसेक स्क्वायर के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं क्या स्टूडेंट 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 देखिए साइन ए इंटू यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह हम लोग 1 यूज कर लेंगे 2 गुना 1, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर के थीटा के बदले स्टूडेंट क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस देखिए प्लस जो है प्लस लिख दिए हैं 2 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का क्या 1 लिख दिए यहाँ पर, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि नहीं जानते हैं तो लिखना जरूरी है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझने के लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसके साथ मेंशन नहीं है लेकिन किसके बदले क्या यूज किए हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तथा लिख दीजिए क्या है, देखिए हम लोग यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग यूज किए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह ये है तो ये लगाएं, उसको भी लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहीं पे लिख देते हैं स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। फिर हम लोग दो जगह चेंज किए हैं साइन ए इंटू कॉस ए, तो उसके भी हम लोग बदले इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको रफ कार्य है इसको ब्रैकेट में नहीं दीजिएगा तो फिर इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है कि हम लोग रफ कार्य कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये एक चीज़ यूज किए थे और दूसरा चीज़ हम लोग यूज क्या किए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर यूज किए थे क्या स्टूडेंट कोसेक ए इंटू सेक ए, यानी ये थीटा की जगह ये है तो हम लोग इसको एक्चुअली फार्मूला होता है क्या थीटा, तो थीटा की जगह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए यहाँ 1 यूज किए हैं इस चीज़ के बदले और इसके बदले हम लोग यूज किए हैं यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। इतना हम लोग क्या किए हैं रफ वर्क किए हैं, इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि ये समझने के लिए या एग्जामिनर को समझाने के लिए हम लोग इसको काम किए हैं। तो चलिए अगला स्टेप अब कर लेते हैं, क्या है स्टूडेंट अगला स्टेप क्या है, देखिए 1 लिख देंगे प्लस इसको ब्रैकेट से खोल देते हैं 1, फिर क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 1, फिर यूज कर लिए हैं प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 गुना 1 क्या होगा स्टूडेंट 2 यानी 2, ठीक है। अब जो देखिए संख्या वाला उसको हम लोग ऐड कर लेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 6 और 1 7 यूज कर लिए। आज जो है इसको भी लिख देंगे फिर से क्या है देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा लिख दीजिए प्लस कॉट थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये है तो देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कॉट पहले भी लिख सकते थे बाद में भी 10 था 10 लिखते उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट हम लोग को सॉल्व करने का क्या था, इस चीज़ को सॉल्व करके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जो ऑलरेडी हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है, RHS आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट प्रूव्ड लिख दीजिए सिद्ध
हुआ। तो हम लोग 7 नंबर ऑलरेडी फ्रेंड स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चलिए 9 नंबर का 5 का ही 9 नंबर को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 9 नंबर भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन पहले ही लिख के रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर में क्या स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या है, पहले LHS है, उसको LHS को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, LHS में क्या है, LHS में देखिए हम लोग को जो है उसको लिखना पड़ेगा पहले सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या है स्टूडेंट, सेक ए माइनस कॉस ए लिख लिए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कोसेक ए यानी कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्योंकि 1 बटे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा है। थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ देखिए सेक ए यानी सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और इधर कॉस ए है तो कॉस ए रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। नीचे 1 लिख सकते हैं लेकिन कभी ऊपर 1 नहीं यूज कर लीजिएगा क्योंकि उसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो इसको एलसीएम लेने में सुविधा होगा इसलिए 1 लिख देते हैं। नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं साइन ए और 1 का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए साइन ए को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो साइन ए, और साइन ए को साइन ए से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इधर भी सेम कंडीशन वैसा ही है, कर लेंगे कॉस ए, यहाँ पर 1 हो जाएगा कॉस ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आशा करता हूँ कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे स्टेप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह हम लोग कॉस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्यों बता देते हैं आपको, हमको लिखने दीजिए उसके बाद आपको बता देंगे क्यों लिख रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, यार यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए है। अब आपको हम यहाँ पर ब्रैकेट में बता देते हैं कि कॉस ए क्यों यूज किया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम लोग को यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर लिखे हैं तो हम लोग इधर कॉस स्क्वायर एक थीटा को यदि इधर रखेंगे, इधर 1 था ई प्लस इधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो समझ गए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर यूज कर लिए हैं। और फिर दोबारा हम लोग जब देखिए इसका साइन स्क्वायर यदि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो जिसके लिए साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 को साइन है और यहाँ एगो है तो हम लोग एगो कर देंगे। सिर्फ स्क्वायर को काटिएगा, कभी पूरा नहीं कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ 2 को साइन है, यहाँ एगो है। इसको पूरा काटिए, इसका सिर्फ स्क्वायर को काटिए। तो हम लोग का क्या बचा है देखिए, देख सकते हैं कॉस ए बचा है इंटू साइन ए, इतना बचा है। इसको अभी हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग स्टूडेंट RHS को जो था इसको भी हम लोग सॉल्व करके इस फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए RHS जो है उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग RHS को लिख लेते हैं, यहाँ लिख दीजिए फिर RHS क्या स्टूडेंट, RHS जो है इसको लिख देते हैं 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये RHS में था, देखिए देख सकते हैं RHS जो था उसको हम लोग लिख दिए हैं। RHS को भी सॉल्व करके यदि हम लोग कॉस ए इंटू साइन ए ले आए तो जान लीजिएगा कि हम लोग का LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 tan के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। क्यों, क्योंकि साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मान। ठीक है, और कॉट का होता है कॉस ए बटे साइन ए। नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1 तथा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सॉरी 1 नहीं है tan थीटा और यहाँ कॉट थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में रखें, समझने के लिए लिख चुके हैं। तो चलिए आगे अब क्या करना है स्टूडेंट, कर देते हैं। 1 ऊपर है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसका कॉस ए और साइन ए का हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम। तो दोनों अलग अलग है तो हम लोग रखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए, और इधर साइन को कट जाएगा कॉस ए, और कॉस ए क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ गए। अब अगला स्टेप इधर कर देते हैं। देखिए ये बटे है, फिर नीचे बटे तो ये क्या होगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कॉस ए इंटू साइन ए, और देखिए नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
है ना। तो इसके बदले एक चीज़ हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, देखिए कॉस ए इंटू है साइन ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हम लोग ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग इसके जगह क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट, इसके जगह 1 लिख दिए। तो नीचे का 1 तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं रहता है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, ये समीकरण क्या है 2। तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, समीकरण 2 में और आपका जाके समीकरण 1 में दोनों चीज़ सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, समीकरण 1 और 2 से क्या चीज़, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर, देखिए RHS में यानी समीकरण 2 में इसको भी बराबर लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, यानी LHS बराबर RHS। प्रूव हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ऑलरेडी 9 नंबर को भी सॉल्व कर दिए हैं। देखिए शुरू से जो क्वेश्चन बोला था स्टूडेंट उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, कि इसको सॉल्व करके बोला था कि कॉसेक ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग देखिए पहले हम लोग LHS को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे थे स्टूडेंट, यहाँ पर फिर हम लोग RHS को लिखे थे, इस पार्ट को ऊपर वाला RHS जो था, इस पार्ट को लिख के हम लोग फिर से सॉल्व करके समीकरण 1 और 2 हम लोग इक्वल ले आए हैं, और फिर हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिख दिए हैं जो LHS आया था RHS दोनों बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। प्रूव्ड हो चुका है 9 नंबर। तो चलिए हम लोग अब क्या करें, 10th नंबर को भी हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे स्टूडेंट, अगला वीडियो में, नहीं दिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको यदि मेरे द्वारा समझाने की प्रयास जो रहा है यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियो लाएंगे आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।